वहीं अशरफ की अगर बात की जाए तो पुलिस के काफिला जो अशरफ को लेकर निकला है वो शाहजहांपुर पहुंच चुका है और लगातार उस काफिले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफिले के साथ लगातार हमारे सहयोगी कुमार सोनू भी बने हुए हैं। कुमार सोनू, कितना और वक्त लगेगा, कहां तक शाहजहांपुर में एग्जैक्टली ये काफिला पहुंचा है और क्या अब तक कोई ब्रेक लिया गया है या नॉनस्टॉप ये काफिला भी चल रहा है? कुमार सोनू का रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ज्योत्सना ये बात समझनी बहुत जरूरी है, ये वही अतीक है, ये वही अशरफ है। सर आप याद कीजिए 2018 का वो साल, और अभय भी इस पर अपनी जानकारी साझा करेंगे। एक लखनऊ से व्यापारी का अपहरण कर लिया जाता है, जेल में बैठे बैठे अतीक वो अपहरण करवा लेता है। अब आप समझिए कि उसका खौफ किस तरीके का होगा कि जेल में बैठा हुआ व्यक्ति एक व्यापारी का अपहरण करवाता है, उसे जेल बुलवाता है, उसे धमकियां देता है और यहां तक कि रंगदारी भी वसूल करता है। और इसके बाद ये परिस्थिति बनती है कि देवरिया जेल प्रशासन हो या बरेली जेल प्रशासन हो, वो ये इस बात से हाथ खड़े कर लेता है कि भाई हमें अतीक कोई नहीं रखना है यहाँ पर, और तब इसको साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रुचि, आप अतीक और अशरफ की ये जो पूरे गैंगस्टर बनने तक की कहानी है वो तो आप बताइएगा ही, लेकिन फिलहाल आप पहले तो अपडेट ये दें कि अशरफ और अतीक दोनों कितने बजे प्रयागराज पहुंचेंगे, अभी तक की रूपरेखा क्या पुलिस की तैयार की गई है? देखिए, ऐसा है, अतीक अहमद के लिए कहा जा रहा है कि अब से करीब 8 से 9 घंटे बाद अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच सकता है, अगर रास्ते में वो ज़्यादा नहीं रुका, क्योंकि झांसी से बांदा करीब 325 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा और उसके बाद करीब 250 किलोमीटर का सफ़र बांदा से प्रयागराज आने का है। बीच में एक्सप्रेसवे है, अच्छी सड़क है तो गाड़ी तेज़ चलेगी, लेकिन शहर भी बीच बीच में आते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 7 से 8 घंटा मान के चल रहे हैं कि अतीक अहमद को यहाँ पर आने में लगेगा। जहाँ तक अशरफ का सवाल है, बरेली से निकला है, बरेली से लखनऊ पहुँचने में करीब 6 घंटा कम से कम लगेगा, बीच में थोड़ी सड़क खराब है, और उसके बाद लखनऊ से प्रयागराज आएगा तो कम से कम 4.5 घंटा यहाँ लगेगा। तो ये कहा जा रहा है कि रात तक दोनों भाई यहाँ पहुँच जाएंगे। इस समय हम नैनी सेंट्रल जेल में हैं, जो प्रयागराज की जेल है, और मज़ेदार बात ये है मीनाक्षी कि यहाँ पर अतीक अहमद आएगा तो अतीक का बेटा अली जो है यहाँ पहले से ही जेल में बंद है, तो आज रात इस जेल में अतीक अहमद, अशरफ और अतीक का बेटा सब एक साथ रात गुजारेंगे। रुख कर रहे हैं, एक बार अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल अतीक अहमद का काफिला जो है, पुलिस का काफिला इस वक्त निकल रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए लाइव। झांसी से यूपी पुलिस की टीम जो है वो अब निकल रही है और सुरक्षा पहले से बढ़ा दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, झांसी पुलिस की एक टीम जो है वो अलग से लगी हुई है और अब फॉलो करना जो है वो शुरू यहां से किया जाएगा। अब सुरक्षा पहले से इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब यूपी पुलिस की कई टीमें जो है, यूपी पुलिस की कई जिप्सियां आपको दिख रही हैं, अलग अलग थानों के एसएचओ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है और सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी सुरक्षा में अतीक अहमद की ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी के अंदर अतीक अहमद मौजूद है। यहाँ से निकला जा रहा है और करीब पौना घंटा से ज्यादा का वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो लगा, क्योंकि जितने पुलिसकर्मी आए हुए थे उन्हें थोड़ा आराम करना था, यहाँ पर नाश्ता करना था, और उसके बाद अब अतीक अहमद की जो गाड़ी है वो यहाँ से निकल रही है। अब सीधा ये बुंदेलखंड के आसपास का बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड का रूट जो है लेंगे और उसके बाद सीधा प्रयागराज की तरफ जाएंगे। और हम भी अब यहाँ से फॉलो करना जो है वो शुरू कर रहे हैं अतीक अहमद को, और पूरे रास्ते में क्या क्या डेवलपमेंट होगी एक एक लाइव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और काफिला जो है ये बताया जा रहा है कि सीधा प्रयागराज जो है, प्रयागराज ही ये काफिला अब रुकेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो फिलहाल हम भी फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर देखने को मिली मीनाक्षी की, जिस तरीके से पुलिस की टीम अब तक जो सुरक्षा दे रही थी, चाहे वो जब गुजरात से निकला था या फिर राजस्थान के अंदर एंट्री हुई, मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री हुई, और अब जब यूपी के पास वो यूपी में पहुंच चुका है, यूपी की सीमा के अंदर, तो यहां पर अलग अलग थानों के कई एसएचओ की गाड़ी जो है वो मौजूद थी। उन्होंने काफी ज्यादा सुरक्षा दी और उसकी वजह तमाम तरह की जो एक आशंकाएं होती हैं कि रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, अतीक के कुछ गुर्गे या दुश्मन जो हैं वो कोई किसी तरह की कोई घटना को अंजाम ना दे, उसको लेकर सुरक्षा काफी ज्यादा है। और अब झांसी से अतीक अहमद को लेकर पुलिस का काफिला निकल गया है।
मेरे सामने की तरफ मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, आगे की तरफ ये काफिला जा रहा है और अब ये उम्मीद जताई जा रही है जो यहाँ के लोग हैं या जो कुछ पुलिसकर्मियों से हमारी बात हुई कि बुंदेलखंड हाईवे जो है वो रूट काफी ज्यादा क्लियर है और यही वजह है कि इसी वजह से बुंदेलखंड हाईवे का इस्तेमाल करेगी पुलिस और सीधा प्रयागराज में 4 बजे के आसपास का समय जताया जा रहा है कि 4 बजे के आसपास जो पुलिस की टीम है वो अतीक अहमद को लेकर, मतलब अभी इस बात को लेकर क्लैरिटी है कि कानपुर वाले रास्ते नहीं जाएगी क्योंकि वो रास्ता लंबा पड़ता है। बांदा चित्रकूट वाले रास्ते बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के थ्रू ही पुलिस इस काफिले में जिसमें अतीक भी है उसे लेकर जाएगी। देखिए बिल्कुल अभी तक यही जानकारी यहां पर मिल रही है कि बुंदेलखंड वाला जो हाईवे है वो रूट काफी ज्यादा क्लियर है, अच्छा हाईवे है, उससे समय कम लगेगा और अब क्योंकि एक लंबा स्टॉपेज जो है वो यूपी की सीमा में एंट्री करते ही झांसी में पुलिस ने ले लिया था, तो सूत्र बता रहे हैं आगे बहुत ज्यादा समय के लिए कहीं रुकने की उम्मीद नहीं है इस काफिले की, जो पुलिस का काफिला है। और अब 4 बजे के आसपास जो है ये उम्मीद जताई जा रही है कि प्रयागराज में पहुंच जाएंगे अतीक अहमद को लेकर, जहां पर उसे जेल में रखा जाएगा और जो कागजी कार्रवाई है, क्योंकि जिस तरीके से इलाहाबाद कोर्ट का ये आदेश था कि आप अतीक अहमद को साबरमती से लेकर आइए, फिजिकली पेश कीजिए जब ऑर्डर सुनाया जाना है, तो वो ऑर्डर कोर्ट का मान लिया है। ये तमाम जानकारी जो है कोर्ट में भी पहुंचा दी जाएगी कि अतीक अहमद को लेकर फिलहाल प्रयागराज पहुंच गए हैं और कल फिजिकली पेश किया जाएगा, जहां पर साल 2006 में उमेश पाल की जो किडनैपिंग हुई थी, जो समय आपको बताऊं हमने मां से भी बात की थी उमेश पाल की, उनका साफ तौर पर यह कहना था, हालांकि तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं इस काफिले की लगातार, उमेश पाल का साफ तौर पे ये कहना था कि उमेश पाल की मां का कि उनके बेटे को 4 दिन तक अपने उसी दफ्तर के अंदर रखा था अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने, जो दफ्तर हमने दिखाया जहां से पैसे रिकवर हुए, जहां टॉर्चर रूम बनाया हुआ था, और ये आगे काफिला जा रहा है जिसके अंदर पुलिस की कई गाड़ियां जो है वो इसमें लगी हुई हैं। तो मां का यह बोलना था कि 4 दिन तक टॉर्चर किया गया और सोचिए उस वक्त इतना रुतबा था अतीक अहमद का कि यह किडनैपिंग हुई थी फरवरी 2006 में, लेकिन मुकदमा कब दर्ज होता है? मुकदमा दर्ज होता है मई 2007 में, यानी कि 1 साल से ज्यादा समय के बाद यह मुकदमा दर्ज होता है। तो इतना रुतबा था अतीक अहमद का, इतना खौफ था कि एफआईआर दर्ज नहीं होती थी उसके खिलाफ, और 1 साल के बाद करीब अतीक अहमद और उसके भाई और साथ ही करीब 11 लोगों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज हुई थी। 3 दिन तक अपने उस दफ्तर के अंदर टॉर्चर रूम में टॉर्चर किया गया था उमेश पाल को, और फिर जब काफी ज्यादा प्रेशर बना परिवार की तरफ से और यह दबाव बनाया गया कि तुम अपनी गवाही वापस ले लो राजू पाल हत्याकांड में, इस तरह की जब बातें हुई, उसके बाद जाकर घर से काफी दूर एक पहाड़ी का इलाका है वहां पर छोड़ा गया था उमेश पाल को। तो उसका खौफ तो वहां पर काफी ज्यादा था। कितना था देखिए, और खौफ ऐसे ही किसी का भय नहीं बन जाता। कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खौफ ऐसे ही किसी का नहीं बन जाता जब तक कि उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ना हो। और कुमार इसकी एक बड़ी बानगी अशरफ खुद भी है। अशरफ जो कि उस वक्त एक नामजद आरोपी था, इसके बावजूद उसे सपा का संरक्षण मिला और उसने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल के खिलाफ सपा के टिकट पर चुनाव न सिर्फ लड़ा बल्कि जीता भी। बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं हो जाता। इस वक्त अशरफ का काफिला कहां तक पहुंचा है? देखिए, शाहजहांपुर तक जो है अशरफ का काफिला पहुंच चुका है। तकरीबन 75 किलोमीटर दूर यहां से सीतापुर है। बात अगर राजनीतिक संरक्षण की करें मीनाक्षी, तो साल 2006 में जब उमेश पाल का अपहरण किया गया था अतीक अहमद और उसके गुर्गों के द्वारा, तो आप ये देखिए कि 2007 में जो एफआईआर हुई वो तब हुई जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन हुआ, यानी कि मौजूदा सरकार के रहते रहते उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई और उसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज कर ली। गिरफ्तारी और कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब क्योंकि भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो कार्रवाई आप देखिए कितनी त्वरित हो रही है कि साबरमती जेल से जो है प्रयागराज लाया जा रहा है, इधर बरेली से अशरफ को ले जाया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके कि बरेली की जेल में बंद रहते हुए भी अशरफ की इतनी तूती बोलती थी कि फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उसे जेल में जिससे मिलना होता था वो व्यक्ति फर्जी आईडी पर जेल में पहुंचता था। जेल में तैनात पुलिसकर्मी भी जो है उसका साथ देते थे। इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, 2 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बावजूद इसके
बाहर से खाना आना, बिरयानी आना, ड्राई फ्रूट्स आना, ये एक बड़ी बात थी। कहा तो यहां तक भी जाता है मीनाक्षी कि अशरफ ने बरेली जेल में बिल्लियां तक पाली हुई थी, तकरीबन 5 बिल्लियां पाली हुई थी और उनका खाना तक जेल के बाहर से आता था। लेकिन जब अशरफ पर कुमार, जो बात आप कह रहे हैं ना, सख्ताई की, जो जानकारी आप दे रहे हैं कुमार, उसमें अब एक बात तो स्पष्ट है, केवल राजनीतिक संरक्षण नहीं बल्कि पुलिस का भी जब तक संरक्षण मिलता रहता है तब तक यह खौफ पनपता रहता है। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने कसम खाई है, माफियाओं को खत्म करना है, उन्हें मिट्टी में मिलाना है, उन्हें बुलडोज करना है। इसलिए अब आप ये तस्वीर देखिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अपराधियों में यह खौफ अच्छा है। एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।